हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ में बहुत बड़ी भर्ती इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ रही है। बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप फॉर वैकेंसीज ईयर 2020-2021। एडवर्टीजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट्स। अब कौन कौन से पोस्ट हैं उसकी हम बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस है, इंजीनियरिंग सेटअप, बीएसएफ का इंजीनियरिंग सेटअप क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएसएफ क्या है। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं की सुरक्षा करने वाली फोर्स है। इसके अलावा बीएसएफ को समय समय पर आंतरिक सुरक्षा और जो भी ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा, वो बीएसएफ द्वारा की जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से बीएसएफ का रोल क्या है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा करना। अब इंजीनियरिंग शाखा, इसमें भी इंजीनियरिंग शाखा है, मेडिकल शाखा है, रिक्रूटमेंट शाखा है, एयर विंग है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं अलग अलग। तो ये काम क्या होगा इनका? अब ईएसआई डीएम, ईएसआई ड्राफ्ट्समैन ग्रेड थर्ड, वैकेंसी कितनी है? एक ही वैकेंसी है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। और पे मैट्रिक्स कितना है वो सब बताया गया है इसमें। अब इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी है। और सबसे पहली बार देखिए, मैं एक बात देख रहा हूँ यहाँ पर कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया गया है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की यूआर की 2 वैकेंसी है और ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 1 है। अब हेड कांस्टेबल कारपेंटर ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी नहीं है और एससी की वैकेंसी नहीं है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर में यदि एससी कैंडिडेट को भर्ती देखना है तो वो देख सकते हैं, लेकिन उनको कहाँ से आवेदन करना होगा? यूआर कैटेगरी में उनको आवेदन करना होगा। इसी तरीके से हेड कांस्टेबल प्लम्बर की यदि हम बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है, दोनों ही यूआर की है। वो हमारे जो साथी ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी एससी एसटी हैं, यदि रिजर्व कैटेगरी में आप हैं और आप एज आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तो आप जनरल से आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल सीवरमैन, देखिए जब 2015 में ये वैकेंसी आई थी तब भी कांस्टेबल सीवरमैन का उस समय एक ही वैकेंसी थी कांस्टेबल सीवरमैन की, लेकिन अभी कांस्टेबल सीवरमैन की 2 वैकेंसी है। अब कांस्टेबल सीवरमैन का काम क्या होता है उसके लिए हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है। इसमें 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है और 3 पद जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक, इसमें महिलाओं के लिए 4 है, टोटल 28 वैकेंसी है। कांस्टेबल लाइनमैन के 11 है और इसमें द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन कब एक्टिवेट होगा वो भी इसमें आपको बता देंगे। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन विल बी 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशंस of the advertisement in the employment newspaper. Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications. यानी जब रोजगार समाचार में पब्लिश हो जाता है उसके बाद 45 डेज तक आप आवेदन कर सकते हैं। और रोजगार समाचार में पब्लिश होने के 45 डेज बाद तक जो डेट होगा वो आपका क्रूशल डेट होगा, यहाँ पर लास्ट डेट एज क्राइटेरिया डे। वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, देखिए यहाँ पर मे इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हुआ है। बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेज और कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। बीएसएफ के पास में पूरा अधिकार है कि वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है और वैकेंसी को कैंसिल भी किया जा सकता है। अब क्वालिफिकेशंस क्या होंगे? देखिए, हेड एएसआई ड्राफ्ट्समैन के लिए मैट्रिकुलेशन और उसके साथ ही डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्ट्समैन सिविल फ्रॉम आईटीआई और इक्विवेलेंट। और डिज़ायरेबल, यदि आपके पास में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो वो आपके पास में डिज़ायरेबल है, नहीं वांछनीय है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कारपेंटर में आपके पास में आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए या और देखिए मैट्रिकुलेशन 10वीं पास हैं आप, इसके बाद आपने उसके साथ आईटीआई किया है कारपेंटर ट्रेड से, या आपके पास में 3 साल का कारपेंटर का एक्सपीरियंस है फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म। अब रेप्यूटेड फर्म कौन सी है? तो वो प्राइवेट फर्म भी रेप्यूटेड फर्म है और गवर्नमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हेड कांस्टेबल प्लम्बर में भी यही क्वालिफिकेशन है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस से आपका चलेगा। कांस्टेबल सीवरमैन, सीवरमैन में मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टेस्ट आपका होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, अब देखिए जनरेटर ऑपरेटर और
जेनेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन, इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें एक बात लिखी हुई है कि 3 years एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम ए फर्म रिकग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई विशेष फ़र्क नहीं है। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपका होगा तो जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पिछला भर्ती 2018 में हुआ था कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन का, उसमें आपको एक बात बता दूं कि उसमें जो रिकग्नाइज्ड फर्म था उसका रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो मांगा था, उसका सर्टिफिकेट भी मांगा था, और जो फर्म थी उसके पास भी लेटर आया था कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन के लिए, फॉर्म एक्सेप्ट होने से पहले ही। जनरली क्या होता है, वेरिफिकेशन कब होता है? फाइनल भर्ती होने के बाद होता है। लेकिन जो कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विंग का जो भर्ती हुआ था 2018 में, उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी भर्ती हुए थे, इसलिए हमें पता है कि वेरिफिकेशन पहले ही हुआ था। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एज लिमिट कितना है? एज लिमिट सभी पोस्ट में एज लिमिट 18 से 25 साल है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन को आप 18 आपका पूरा होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें रिलैक्सेशन जो है वो भी है। क्रूशल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट इन ईच केस शैल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। Relaxation in upper age limit is available to different categories and government servants as per instructions by the central government from time to time। यानी यहाँ पर जो हमारे SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनका 5 years का है और OBC का 3 years का उनका रिजर्वेशन है। फ़ी वगैरह जो है उसके बारे में पूरा डिटेल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि BSF रिक्रूटमेंट साइट जो दिया है उस पर आपको लॉगिन करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो बहुत बढ़िया भर्ती है। आप कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल यहाँ पर हैं, यूनिफॉर्म भी आपको मिलेगा, कॉम्बेटाइज पोस्ट है, वेपन भी आपको मिलेगा, लेकिन काम आपका टेक्निकल ही रहेगा इसमें। तो यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, आप पूरा करते हैं, आपका हाइट, वेट, चेस्ट वो भी सब सही है, नॉर्मल जो फिज़िकल फिटनेस जो होता है वो है आपका, तो आपको तैयारी आपको यहाँ पे करना चाहिए। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन अभी साइट पर अवेलेबल नहीं हुआ है। साइट पर जैसे ही अवेलेबल होता है उसका भी हम कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।